हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, हम फिलहाल क्या कर रहे थे वो देख लेते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क भी था, ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट कर लिया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इसको एक बार सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद ही बाकी चीजें करने वाले हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो आपको क्या बोला गया था कि भाई यहाँ पे A1 A2 दिया है एंड AN दिया है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपको बतानी है। और भी क्वेश्चंस हमने इस टाइप के किए थे, तो उम्मीद करता हूं आंसर आपका आ गया होगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होंगी फर्स्ट 5 टर्म्स। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर आया होगा। हमें पता है कि भाई ए एन गिवन है आपको, और A1 भी पता है ना। A1 कितना है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, ये पता है हमें। अब हमें क्या निकालना है, A3 निकालेंगे। जब n 3 के बराबर होगा तो A3 आ जाएगा। दैट मीन्स A3 -1 कितना हो जाएगा ये, A2 -1 एंड A2 क्या है, 2 है। 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, A3। उसके बाद आगे करते हैं। n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा A4, दैट इज A4 -1 माइनस A3 -1 हो जाएगा ये। और A3 कितना है, 1 1 - 1 दैट इज 0। तो A4 आपका 0 आ गया। सिमिलरली A5 निकालेंगे तो n अगर 5 होगा तो A5 कितना आ जाएगा, A5 -1 A4 -1 A4 कितना आया है, 0 -1 दैट इज A5 इज -1। ठीक है। तो अब आपको पता लग गई सीक्वेंस क्या है। आप लिख सकते हैं एंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 2 2 1 0 एंड -1, है ना। लिख लेंगे आप ये। तो बच्चों, ये सबने कर लिया है। अब देखिए, एक टॉपिक है जिसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा और कुछ चीजें मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। अब AM और GM ये दो चीज हैं। ठीक है। तो GM को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके तो काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं प्रॉपरली आपके सिलेबस में। AM अर्थमेटिक मीन, ये था आपके सिलेबस में बट फिलहाल रिमूव कर दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, AP आपने पढ़ा था कक्षा 10 में, सबने AP पढ़ा होगा। AP क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चीजें आपने की थी। क्या आपको पता है AP क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकंड टर्म A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स ऐसे। ठीक है। अब इसमें एक होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। तब क्या होगा आपने, क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर इसको हम बोलते हैं।
ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको डी से हम डिनोट करते हैं, ये भी लिख लीजिए, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी टर्म्स होती थी ना, तो वो कैसे प्रोग्रेस करती थी, कैसे प्रोग्रेशन में होती थी कि भाई दो कंटिन्यूअस टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कॉमन होगा सब में। मतलब क्या है कहने का कि A1 और A2 के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, जो भी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वही डिफरेंस A2 और A3 के बीच में होगा, एंड सेम डिस्टेंस डिफरेंस A3 और A4 के बीच में होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सब में D का अंतर आएगा, डिफरेंस सब में सेम होगा, है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ये चीज तो आपको पता है। अब अगर हम टर्म्स लिखते इसकी, है ना, तो A1 मान लीजिए A हो गया, A2 क्या हो जाएगा, दूसरी टर्म क्या होगी, पहली टर्म में हम अगर D जोड़ दें तो ये दूसरी टर्म आ जाएगी, और तीसरी टर्म क्या होगी, अगर दूसरी टर्म में भी D जोड़ दें तो तीसरी आ जाएगी, यानी A+2D, और अगर तीसरी टर्म में एक और D जोड़ दें तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, फिर फिफ्थ टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये टर्म्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहां से ये पता लगता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सेम रहता है, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई। अब ऐसे ही आपने an अगर निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला किया था, Sn, n टर्म्स का सम निकालना है, ये भी आपने सीखा था फॉर्मूला, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने कर रखा है, तो अगर आपको ये चीज याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको रिकैप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल हमने एपी के बारे में पढ़ा है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, है ना। ये एपी के क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर पाए, चीजों रिकॉल कर। अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेके 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, 1 से लेके 2001 तक विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन टिल 2001, 2001 क्या है, ये भी ऑड इंटीजर है। तो एपी की मदद से हम यहां पे निकालेंगे Sn, ठीक है। Sn का फॉर्मूला आप रिकॉल कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को साथ में देखिए, हम हल करेंगे। अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है ये आप अपनी प्रीवियस क्लास की नॉलेज से भी कर सकते हैं सॉल्व, है ना। कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो एपी बन रही है यहाँ पे, है ना, एपी बन रही है, क्या बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बन रही है 1 3 5 7 एंड 2001। तो यहां से हमें एक चीज पता लग गई कि जो a है वो 1 हो गया, d है वो 3 - 1 दैट इज 2, d2 आ गया, एंड an है वो 2001 आ गया। ये चीजें हमें पता लग गई इस सीरीज से। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है, समझना बात को, Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो बाकी सारी चीजें हैं हमारे पास, d भी है, a भी है, और n की जरूरत है। तो सबसे पहले हम n निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मुझे पता है कि भाई a + n - 1 × d होता है an के बराबर, है ना, ये सूत्र तो सबको पता है। तो a यहाँ पे 1 हो गया, n - 1 × d कितना है, d हो गया 2 इज इक्वल टू an कितना है, लास्ट टर्म 2001 है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, n - 1 × 2, और ये हो जाएगा 2001 - 1,
n-1 और ये 2000, 1 - 1 रह गया 2000, फिर इस 2 को राइट साइड लेके गई, ये कैंसिल आउट हो गया, 1000 आ गया। ठीक है, अब n कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 1 दैट इज 1001, 1001 आ गया n। हमें क्या चाहिए, Sn चाहिए बच्चों। Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है कि नहीं होता? बस यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे। n कितना आया है, 1000 आया है आपका, 1001 है ना, n 1001 आया है बटे 2 इंटू 2a1 है यहाँ पे प्लस 1001 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। इसको हल करना है बच्चों हमें। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया आपने। आगे देखिए, Sn हमें चाहिए है 1001 बटे 2, यहाँ पे आ गया, और क्या था, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये 1001 माइनस 1 1000 रह जाएगा, है ना। तो ये लिखेंगे 2 इंटू ये प्लस है 2 प्लस 1000 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करना है, Sn इज इक्वल टू 1001 बाय 2 इंटू ये आ जाएगा 2 प्लस 2000। ठीक है, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 2 ऐड कर दिया, या फिर 2 कॉमन भी निकाल सकते थे क्योंकि इससे कैंसिल आउट होना है इस 2 को। चलिए अब ऐसे ही कर लेते हैं हम, 1001 है इंटू ये हैगा 2002, कैंसिल आउट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये 1001 आएगा, है ना। तो आपका Sn जो आएगा वो 1001 इंटू 1। कैलकुलेशन थोड़ा भले ही लंबा हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन आपका टफ नहीं था, क्वेश्चन काफी इजी था, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, ये यहाँ तो सेम रहेगा, ये 0 से होगा तो ऐसे ही आ जाएगा। एक और कर देते हैं हम, ये यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से 1001 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 10020001। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, ये कर लिया। अब देखिए, मैंने एक और टर्म बताई थी आपको, AM, है ना। AM यानी अर्थमेटिक मीन। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता, कैसे होगा ये। इसको बोलेंगे समांतर माध्य। क्या बोलेंगे, समांतर माध्य। थोड़ा मैं पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपके लिए। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 टर्म हैं, A और B। ठीक है, A और B 2 टर्म है, इनके बीच में हमें कोई तीसरी टर्म डालनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरी टर्म डालनी है, A डाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डालेंगे इस तीसरी टर्म को कि ये एक AP बन जाए। क्या बन जाए, AP बन जाए। समझ रहे हैं ना, AP बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, है ना। यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, A - A इज इक्वल टू
b माइनस ए, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको याद रखना, हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप बोल सकते हैं समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य क्या हो गया, दो संख्याओं के नाम लिख लेंगे, संख्याओं का a तथा b, ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच माना एक संख्या a है, ठीक है, और जो ये a और b हैं, ये क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी AP है ये, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो A को AB का समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अब देखिए कि मैंने क्या बताया था कि याद रखनी है कुछ चीज, ठीक है। अब A को एक तरफ ले आइए, a प्लस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो 2a इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये जो a आ गया ये क्या होगा, b माइनस ए बटे 2, ठीक है, ये a की वैल्यू हो जाए, समझ गए। तो कोई दो संख्याओं के बीच में हमें तीसरी संख्या इंसर्ट करनी है, और ताकि वो सभी संख्याएं AP में हों, तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इन दो संख्याओं का हाफ कर दीजिए, वो तीसरी संख्या हो जाए, है ना। तो इस तरह से ये अर्थमेटिक मीन हो गया समांतर माध्य, ऐसी तो निकालते मीन। तो बस वही चीज है, थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। हालांकि फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए बहुत डिटेल में हम नहीं गए इसमें, तो थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे बच्चों, अपने होमवर्क में इनको रिवाइज करके आएंगे जो हमने अभी किए हैं, ताकि अच्छे से आप इसको समझ पाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, तो इसी के साथ आज का सेशन आज खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।